हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। ओके, तो सारी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी क्या क्या थी बेटा, मैंने आपको समझाया। नाउ अब जरा देखो कि मैं इसमें क्या ट्विस्ट लाने वाला हूं, किस तरह से मैं आपको ये सारी चीजें याद कराने वाला हूं। ओके, तो चलो आते हैं अब। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट इज वीकेएसटी, हाउ टू लर्न ऑल द रिएक्शंस, ऑल द मैकेनिज्म ऑफ दिस सिस्टम थ्रू वीकेएसटी। सेंटेंस देखते जाओ। हेलो, ठीक है। हेलो अज्ञान, अज्ञान किसी लड़के का नाम है। हेलो अज्ञान मतलब बुलाया किसी ने अज्ञान को, किसी लड़की ने बुलाया, हेलो अज्ञान। नहीं सुना उसने, नहीं सुना। फिर से, पहले भी बुलाया होगा, नहीं सुना होगा, और फिर उसने बुलाया तो नहीं सुना, फिर से नहीं सुना, फिर से। सो फिर क्या हुआ? नॉट फील बैड, सोना। नॉट फील बैड, सोना। नॉट फील बैड, सोना। चलो सो लेते हैं। व्हाट इज द सेंटेंस? हेलो अज्ञान, नहीं सुना, फिर से। हेलो अज्ञान, नहीं सुना, फिर से। तो उसको क्या बोला गया कि नॉट फील बैड, सोना, सोना। नॉट फील बैड, सोना। चलो चलो सो लेते हैं। ओके, सो नॉट फील बैड, सोना, चलो सो लेते हैं। सुनो, हेलो, हेलो अज्ञान, देखते जाना। नहीं सुना, फिर से। नहीं सुना, फिर से। फिर को अगर हम ऐसे लिखे तो और ज्यादा बेटर होगा। एफ ई, फिर एफ आई आर। नहीं सुना, फिर से। ओके, अब देखते जाना। नॉट फील बैड, सोना, चलो सो लेते हैं। देखते जाओ जरा, सब कुछ आपके सामने है। फर्स्ट लर्न दिस ट्रिक। इसके थ्रू मैं आपको पूरा का पूरा लेसानी सोल्यूशन का टेस्ट क्या क्या है वो सब समझाने जा रहा हूं। हेलो अज्ञान, एक पर्टिकुलर कोई लड़की है, इसने बुलाया अज्ञान को, पहले ही बुलाया होगा, नहीं सुना होगा, फिर से बुलाया। क्या बुलाया? हेलो अज्ञान, नहीं सुना, फिर से। तो उसको क्या बोला गया उस लड़की को कि नॉट फील बैड, सोना, चलो सो लेते हैं। ओके, अब हेलो, हेलो मीन्स हेलोजन, एक्स। अज्ञान साफ साफ दिख रहा है, एजी। तो जो एजी है उसको हम बेसिकली AgNO3 बोलने वाले हैं। देखते जाओ जरा साहब। नहीं का मतलब नाइट्रोजन, एन। सुना, सल्फर। समझ रहे हो बात? सल्फर, एस। इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन सल्फर दोनों की बात हो रही है। नहीं सुना, फिर से। अब फिर से मतलब FeCl3, फिर से FeCl3। नॉट का मतलब नाइट्रोजन, देखते जाओ। नॉट का मीन्स नाइट्रोजन। फील इज FeSO4। अब जरा देखो, सोना, सल्फर। चलो सो लेते हैं। सो मतलब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और दो तरह का लेते हैं, लिड लेते हैं, लिड, लिड नाइट्रेट, लिड नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला भी देखते जाओ। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? Na2FeCN होल 5NO।
सोडियम नाइट्रोक्साइड और लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? PbNO3 होल ट्वाइस। सो दिस इज दिस वन। देख लो। तो अब जरा सोचो बेटा यहां पर कि यहां पर इसका मतलब यहां पर नाइट्रोजन की बात हो रही है और सल्फर की बात हो रही है। सो Na और S की बात हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो रिएजेंट होगा, याद करो, NaSCN होगा, सॉरी रिएक्टेंट। और जो रिएजेंट है वो कौन सा होगा? FeCl3 होगा। देखते जाओ, यहां पर हेलोजन की बात हो रही है, तो हेलोजन क्या बनाया था बताओ? AgX बनाया था। और रिएजेंट क्या होगा यहां पर बताओ जरा सा? AgNO3 होगा। ये लो देखो, यहां पर नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन के मैंने आपको पहले ही बताया था क्या बनाया था? NaCN बना था। और रिएजेंट यहां पे क्या होगा? FeSO4। एंड दैट FeSO4 शुड बी फ्रेश। बताऊंगा सब कैसे कैसे, वो जब हम रिएक्शन लिखना शुरू करेंगे तो मैं और डिटेल बताएंगे, पहले इसको याद करो। अब सल्फर की बात यहां पे हो रही है, तो इसका मतलब सल्फर का मतलब क्या होगा? Na2S होगा लैसानी सोल्यूशन में। लैसानी सोल्यूशन में Na2S होगा। नाइट्रोजन की बात हो रही तो लैसानी सोल्यूशन में NaCN होगा। नाइट्रोजन और सल्फर की बात हो रही तो लैसानी सोल्यूशन में NaCN होगा। और अगर हेलोजन की बात हो रही तो लैसानी सोल्यूशन में NaX होगा। और उनके साथ ये रिएजेंट यूज किए जाएंगे फॉर द टेस्ट फॉर दीज एलिमेंट्स। एक्चुअली Na2S प्लस क्या हो सकता है? सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड हो सकता है, Na2FeCN होल 5NO। और Na2S हो सकता है, और प्लस का रिएक्शन किसके साथ हो सकता है? लीड नाइट्रेट के साथ। तो अब जरा देखो, ये रिएजेंट्स हैं, ये मैंने रिएजेंट्स आपको बताए थे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आपको लैसानी सॉल्यूशन का टेस्ट आपके सामने है, सारे रिएक्शन सब कुछ आपके सामने है, यहां पर सारा चीज मैंने आपको यहां पर बताया आपको। तो यहां से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहां से रिएक्शन भी दिखा सकता हूं मैं आपको, अभी रिएक्शन भी दिखा दूंगा, अभी रिएक्शन दिखा दूंगा, फिर वन बाय वन सबके रिएक्शन अलग अलग भी कर लेंगे और डिटेल में। तो चलो, क्या सेंटेंस है याद करो मेरे साथ। एक्चुअली में ध्यान दो, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा 4-5 मिनट की मेहनत है बेटा। एक बार आपने सेंटेंस याद कर लिया, अब बताओ ये चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। दिस इज कंप्लीट लैसानी टेस्ट। तो क्या है बताओ? हेलो अज्ञान, हेलो अज्ञान, हेलोजन, अज्ञान, AgNO3, Ag आ रहा है, AgNO3। ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ये हो गया रिएजेंट। अब रिएक्टेंट अगर हेलोजन के फॉर्म में है तो बेटा वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लैसानी सॉल्यूशन में किस फॉर्म में होता है? NX के फॉर्म में होता है, पहले ही बता चुका हूं, सुन लो ध्यान से। अगर हेलोजन है तो लैसानी सॉल्यूशन में NaX के फॉर्म में होगा। अगर केवल सल्फर है तो लैसानी सॉल्यूशन में Na2S के फॉर्म में होगा। अगर केवल नाइट्रोजन है तो लैसानी सॉल्यूशन में NaCN के फॉर्म में होगा। और अगर सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों हैं तो लैसानी सॉल्यूशन में NaSCN के फॉर्म में होगा। तो चूंकि हेलोजन की बात हो रही है तो कंफर्म है कि लैसानी सॉल्यूशन में वो NaX के फॉर्म में होगा। अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है तो कंफर्म है वो लैसानी सॉल्यूशन में नाइट्रोजन और सल्फर की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, बोथ, तो NaCN होगा। अगर केवल नाइट्रोजन है तो NaCN होगा, और अगर केवल सल्फर है तो Na2S होगा। पहली चीज तो ये समझ लेते हैं। क्लियर है बात? तो देखो, ये ट्रिक को भी ट्रिक से समझो, तरीके से समझो। तो हेलो अज्ञान मीन्स हेलोजन। अब Ag आ रहा है तो AgNO3। नहीं सुना मीन्स क्या है? नाइट्रोजन, और सुना मीन्स सल्फर। सो नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ फिर से मीन्स FeCl3। नॉट फील बैड, नॉट मीन्स नाइट्रोजन और फील मीन्स FeSO4। लो हो गया यहां से, तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन है तो NaCN के फॉर्म में हो गया, FeSO4 हो गया। फील FeSO4। सोना, बैड छोड़, सोना, सल्फर, तो सल्फर आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया, और वो किसके फॉर्म में होता है? Na2S के फॉर्म में होता है। अब रिएजेंट देखो क्या आया, चलो सो लेते हैं, सोडियम नाइट्रोक्साइड लेते हैं, लीड नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रोक्साइड लेते हैं, लीड नाइट्रेट, और ये सारी चीज आपके सामने है। बात क्लियर है? तो इस तरह से आप अगर चाहो तो ये दिस इज कॉल्ड VKST, दिस इज VKST। यूजिंग दिस VKST यू कैन कंप्लीट लैसानी सॉल्यूशन टेस्ट, कंप्लीट डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, और बोथ नाइट्रोजन सल्फर और सल्फर हेलोजन एटसेट्रा। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, अब सिंपल से अगर हम इनकी रिएक्शंस की बात करें तो आपको नहीं लगता है यहां से कि जो NaX है AgNO3 है तो AgX बना देगा और प्लस क्या बना देगा? ये AgX बना देगा और प्लस क्या बना देगा? NaNO3 बना देगा। देखते जाओ, अगर हम इसकी बात करें तो भाई यहां पर +3 है, कुछ नहीं है, हो गया रिएक्शन, हो गया काम आपका। देखो 5 मिनट में ये पूरा तैयार हो जाएगा, और हमेशा के लिए तैयार कर सकते हो। यहाँ पे +3 है और यहाँ पर +1 और -1 है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या आपको नहीं लगता ये बनाएंगे FeSCN होल थ्राइस? भाई इस पर है -1, इस पर है +3,
क्रिस क्रॉस। लाइक अब NaCN है और Fe है, NaCN और क्या है, Fe है, तो यहां पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है Fe4, FeCN होल 6 होल थ्राइस, फेरिक फेरोसाइनाइड। क्या बनता है, फेरिक फेरोसाइनाइड। कलर वगैरह हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब ये Na2S और ये अगर हम इन दोनों की रिएक्शन की बात करें तो बेटा ये Na2S प्लस Na2FeCN होल 5 NO जो है ये रिएक्ट करके क्या पता है क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म Na4 FeCN होल 5 NOS। सल्फर है, सल्फर यहां आ गया अंदर। या फिर Na2S है, Na2S लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बहुत सिंपल है, आप खुद बना सकते हो बेटा। ये +2 है, ये -2 है, सीधे सीधे PbS बना देगा का प्रेसिपिटेट। कलर वगैरह मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको अभी, हम 1 बाय 1 सारी रिएक्शन डील करेंगे। पहले आप स्ट्रिक को तो समझो, और स्ट्रिक के थ्रू देखो रिएक्शंस भी आपके सामने हैं, रिएक्शंस भी आपके सामने हैं भाई। इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये बनाया, है ना। अब इसकी बात हुई, देखो जब इन दोनों रिएक्ट किया तो ये बनाया, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये बना, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये बना। दिस इज कंप्लीट लेसन सॉल्यूशन टेस्ट, यहीं पर है, इतना ही है बस। अब 1 बाय 1 हम सारी रिएक्शन आपको समझा देंगे, तैयार हो जाएगा, बस काम खत्म, है ना। तो बेटा एक बार चलो रिपीट करो, कोशिश करो, मेरे साथ साथ याद करने की कोशिश करो, पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ साथ साथ चलना है। हेलो अज्ञान, अज्ञान को बुलाया गया, लड़की ने बुलाया, हेलो अज्ञान, पहले भी बुलाया था नहीं सुना था, फिर से बुलाया उसने, हेलो अज्ञान, नहीं सुना फिर से, तो भाई बैड फील तो होगा ही होगा, तो क्या बोला गया इसको, ये बोला गया कि नॉट फील बैड, सोना, चलो सो लेते हैं। अब हेलो अज्ञान, हेलोजन, सीधे एक्स, अब एक्स है तो तुरंत आपके माइंड में NX आना चाहिए, पहले बता चुका हूं। AgNO3, इससे सिंपल तरीका बेटा कुछ नहीं हो सकता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। नहीं सुना, नाइट्रोजन सल्फर दोनों, और नाइट्रोजन सल्फर अगर दोनों हैं तो किस फॉर्म में थे बताओ, NaCN के फॉर्म में थे, ये देखो फिर से FeCl3, FeCl3, आयरन FeCl3, नॉट फिल नाइट्रोजन FeCl3, और नाइट्रोजन है तो NaCN के फॉर्म में, और Fe है तो FeSO4। सोना, अब यहां से देखो, जाओ इस पार्ट को देखो पूरा का पूरा। सल्फर अगर है तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड लेते हैं, लेड नाइट्रेट, तो दो अलग अलग टेस्ट इसमें आ जाएंगे इसके। और भाई जब रिएक्शन की बात आई तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा कोशिश करो, NaX प्लस AgNO3, AgX प्लस NaNO3, देन NaCN प्लस FeCl3, तो अब सीधे सीधे चार्ज के बेसिस से बना लो बेटा, ये +3 ये -1 है, होल थ्राइस हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, NaCN प्लस FeSO4 तो फेरिक फेरोसाइनाइड बन जाएगा। ये Na2S प्लस ये भी बहुत सिंपल है भाई, एस था वो अंदर घुस जाएगा, तो Na2S प्लस Na2S। अब आप देखो बैलेंस, अब यहाँ पे ऐसे देखो, 2 सोडियम ये 2 सोडियम ये कितने हो गए 4, 2 सोडियम ये 2 सोडियम ये कितने हो गए 4, और सल्फर अंदर घुस गया। अब ये तो आसान है ना भाई, 2 सोडियम ये 2 सोडियम ये अंदर घुस गए, 4 हो गए, और ये सल्फर था ये यहां चला गया, ये बन गया कंपाउंड लेड अब सोडियम सल्फाइड है, लेड नाइट्रेट है बेटा, ये तो इससे आसान रिएक्शन क्या है, ये +2 ये -2, दिस विल बी लेड सल्फाइड, और लेड सल्फाइड और प्लस अगर आप साइड वाला भी बनाना चाहो तो क्या बन सकता है, जरा देख लो आप, क्या है ये यहां पर सोडियम, यहां पे NO3 है, दैट विल बी NaNO3, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, सोडियम नाइट्रेट। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है भाई, ये वाला तो बहुत आसानी से याद रख सकते हो भाई। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये फॉर्मूला है बहुत वेल नोन, बहुत ज्यादा आपको पहले से भी याद होगा ये कंपाउंड एक्चुअली में, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये जो है 2 सोडियम 4 सोडियम हो गए, और इसको अंदर घुसा दो, ऐसे ये ट्रिक ऐसे याद रखो इसको, ये वाला आपको आराम से कर सकते हो। बस ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखो कि फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है, फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है। अब इसका एक रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, NaCN सीधे रिएक्शन बना सकते हो, सीधे रिएक्शन बना सकते हो। अब यहां पर X अगर क्या हो सकता है भाई, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो जो AgX है वो क्या क्या बन सकता है, लाइक अगर क्लोरीन हुआ उसके अंदर तो AgCl बनाएगा, अगर ब्रोमीन हुआ उसके अंदर तो AgBr बनाएगा, और अगर आयोडीन हुआ उसके अंदर तो AgI बनाएगा। इसका आपको व्हाइट PPT मिलता है, थोड़ा आइडिया दे ही देता हूं, इसका पेल येलो मिलता है। ये जो व्हाइट PPT मिलता है सॉल्युबल इन अमोनिया, सॉल्युबल इन NH3 सॉल्यूशन और NH4OH सॉल्यूशन,
सिमिलरली ये भी सॉल्युबल इन अमोनिया सोल्यूशन और NH4 सोल्यूशन, और ये इसका डार्क येलो मिलता है, नॉट सॉल्युबल इन अमोनिया और NH4 सोल्यूशन। सो जो AgCl है व्हाइट पीपीटी है सॉल्युबल इन अमोनिया सोल्यूशन, कंफर्म हो जाएगा। AgBr है पेल येलो, मींस लाइट येलो, हल्का येलो। पेल येलो का मतलब क्या होता है? हल्का, लाइट येलो, सॉल्युबल इन अमोनियम डाइऑक्साइड। ये भी येलो देता है, सॉल्युबल इन, नॉट सॉल्युबल इन, ये अमोनिया सोल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता है। बट बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो पेल येलो है, यहाँ पर जो डार्क येलो है, एग्जैक्टली हम बोलते हैं तो एक में हल्का येलो है और एक में डार्क येलो है। तो अब हल्का और डार्क आप कैसे पहचान पाओगे भाई किसी भी सोल्यूशन को देख के? तो इसका सिंपल सा इन दोनों का डिस्टिंग्विश करने का तरीका क्या है कि जब कभी भी येलो कलर आ जाए तो उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। ये लाइट और डार्क पहचाना मुश्किल है, कैसे पहचानेंगे भाई कि ये लाइट येलो है, ये डार्क येलो? इट्स डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली। सो क्या है ना कि जैसे कि AgBr और AgI, इसका प्रॉपर्टी इधर देखो ना कि ये वाला जो AgBr है ये अमोनिया सोल्यूशन में सॉल्युबल है और AgI जो है वो सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आप AgBr बन गया है और ये मींस येलो मिला आपको, जब भी आप रिएक्शन कराए तो आपको येलो मिला, अब आप नहीं पहचान पा रहे हो कि भाई पेल येलो है या फिर डार्क येलो, कुछ नहीं करो, अमोनिया सोल्यूशन में डाल दो उसको। अगर डिजॉल्व हो गया तो AgBr, और अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो AgI, क्योंकि ये सारे प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में। तो अगर ये डिजॉल्व हो गया तो AgBr येलो आने पे भाई इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो व्हाइट दिख गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख गया, AgCl बना, मतलब Cl कंफर्म कि उसके अंदर Cl है। अब कंफ्यूजन यहां पे आता है कि भाई AgBr या AgI, क्योंकि दोनों येलो दे रहे हैं। अब लाइट येलो और डार्क येलो पहचानना मुश्किल है, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि अगर येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, येलो सॉलिड मिल रहा है आपको, तो उस येलो सॉलिड को आप अमोनिया सोल्यूशन में डालो। अगर वो डिजॉल्व नहीं हुआ तो AgI, और अगर डिजॉल्व हो गया तो AgBr। तो ये येलो पेल येलो और डार्क येलो पे मत जाओ। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आई थिंक ये जो ट्रिक मैंने समझाया आपके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। सो यूजिंग दिस ट्रिक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बार कोशिश कर लो, 10 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट इसका प्रैक्टिस करो। लसानी सोल्यूशन का टेस्ट हमेशा और हमेशा आपको याद रहेगा। हो बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है? साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।